नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, कृष्ण अल्लावरू ने बड़ा बयान दिया है। कृष्ण अल्लावरू बिहार के कांग्रेस प्रभारी हैं और आपको बताऊं कि आज महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो उसको लेकर भी बड़ा बयान दिया है। इसमें सीट शेयरिंग को लेकर ऐलान किया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं, बातों को पहले सुनिए। फाइट है, बिहार में फाइट है, 243 सीटों पे है, एनडीए के साथ है, बीजेपी और जेडीयू के साथ है। बिहार की जनता के भविष्य के लिए फाइट है, महागठबंधन एकजुट है और बिहार के लोगों के लिए, उनकी समस्याओं के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए 243 सीटों पे बीजेपी और जेडीयू के साथ लड़ाई है और इसको हम मजबूती से लड़ेंगे। शुक्रिया। सुना आपने। देखिए, महागठबंधन में अभी तक सीट बंटवारा नहीं हुआ है। कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट्स हो रही है, उसको भी लेकर इन्होंने बड़ा बयान दिया है। उसको भी लेकर इन्होंने ये साफ कह दिया है कि बिल्कुल हम लोग एकजुट है और हमारी लड़ाई 243 सीट पर भाजपा और जदयू के प्रत्याशियों से है, ना कि किसी और से। उन्होंने ये भी साफ साफ कह दिया है कि आज जो है वो सीट शेयरिंग पर ऐलान हो जाएगा। लेकिन क्या सीएम फेस पर ऐलान होगा? बहुत हार्ड बार्गेनर कहे जाते हैं कृष्ण अल्लावरू, यानी कि कांग्रेस को ये चाहते ही नहीं है कि कम सीटों पर चुनाव लड़े। खबरें आ रही है कि 60 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। ऐसे में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मुद्दों पर ऐलान होने की संभावनाएं हैं। अशोक गहलोत भी रहेंगे, पटना आए हैं, तेजस्वी से कुछ देर बाद मुलाकात होगी। उसके बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीट शेयरिंग पर ऐलान कर दिया जाएगा कि ये इतने सीटों पर लड़ेंगे, हम लोग जो है वो कितने सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ेंगे। लेफ्ट की पार्टियां मुकेश सहनी आएंगे कि नहीं, सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि उनको 15 सीटें दी गई है, खुद भी चुनाव नहीं लड़ रहे। तो ऐसे में आज जो है सब कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा कि क्या कुछ जो है महागठबंधन में ओवरऑल स्थिति बन रही है। ऐसे में आप फिर से सुनिए क्या कुछ कृष्ण अल्लावरू कहते नजर आ रहे हैं। फाइट है, बिहार में फाइट है, 243 सीटों पे है, एनडीए के साथ है, बीजेपी और जेडीयू के साथ है। बिहार की जनता के भविष्य के लिए फाइट है, महागठबंधन एकजुट है और बिहार के लोगों के लिए, उनकी समस्याओं के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए 243 सीटों पे बीजेपी और जेडीयू के साथ लड़ाई है और इसको हम मजबूती से लड़ेंगे। शुक्रिया। जितना शोषण हुआ है इस सरकार में शायद ही कहीं हुआ होगा, जितना इस्तेमाल इन लोगों को किया गया है, जितना अन्याय जीविका दीदियों के साथ किया गया है, और कहीं नहीं किया गया। तो आज हम लोग कई जिले हम लोग घूम करके आए थे यात्रा में, और हर जगह जीविका दीदियों की समूह हमको मिलती थी, अपना मेमोरेंडम देती थी, और ये उनको उम्मीद थी कि तेजस्वी जब आएंगे तो आप ये ज़रूर आप कीजिएगा सरकार में आने के बाद। सभी जीविका दीदियों के प्रति हमारा सम्मान है और हक दिलाना, न्याय करना हमारी जिम्मेवारी। उन सभी जीविका दीदियों की बात को सुनकर के हम लोगों ने राय मशवरा करके, अध्ययन करके, साइंटिफिक तौर पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं, यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। ये कोई मामूली घोषणा नहीं है, ये कई वर्षों से हमारी जीविका दीदियों की मांग रही है कि जीविका दीदियों को स्थायी किया जाए। आज कोई काम होता है गांव में, देहात में, शहरों में, बिना जीविका दीदी के वो काम संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन उनको मिलता क्या है? कुछ नहीं। तो इसलिए हम लोगों की जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। ये सरकार तो किसी का सुनता नहीं है। रिटायर्ड अधिकारी हो, भ्रष्ट अधिकारी हो, भ्रष्ट सरकार हो, इनको इन लोगों के दुख से
कोई लेना देना नहीं। आज हम कह रहे हैं कि जितनी जीविका दीदी, जितनी सीएम दीदियां हैं, उनको स्थायी किया जाएगा और 30,000 रुपये प्रतिमाह हमारी सरकार बनने पर उन जीविका सीएम दीदियों को दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के सूद को माफ करा जाएगा। यानी अब तक जितना समूह, जितनी जीविका दीदी लोन ली है, जो उनका इंटरेस्ट है, उसको इंटरेस्ट को हम लोग जो है माफ जो है करने का काम करेंगे। जीविका समूह की दीदियों को 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। यानी 2 वर्षों तक जितनी जीविका दीदी है या समूह हैं, उनका जो ब्याज मुक्त ऋण जो है 2 सालों तक हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। जीविका समूह की दीदियों को अन्य सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए प्रति माह 2,000 भत्ता जो है वो भी दिया जाएगा। कई एक्स्ट्रा काम होता है, वो भी जो है जीविका दीदियों द्वारा जो है सरकार लेती है, करवाती है। तो उसके अलावा भी जो जीविका दीदियां जितनी हैं, जो काम करती है, दिन रात मेहनत करती है, इस महंगाई में उनको कुछ नहीं मिलता, इसलिए उन जीविका दीदियों को हम लोग कार्य के लिए प्रति माह 2,000 रुपया हम लोग जो है देने का काम करेंगे। जीविका कैडरों का जितना कैडर है, जीविका दीदियों का कैडर है, 5 लाख रुपए तक का बीमा सरकार जो है कराने का काम करेगी। 5 लाख तक का उनका बीमा सरकार जो है कराएगी। CLF, VO एवं समूह के अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष को भी मानदेय जो है दिया जाएगा। माई बहन मान योजना के तहत तो हमने पहले भी कहा कि ये कोई कर्ज नहीं होगा। प्रति माह 2,500, सालाना 30,000 और 5 साल का 1.5 लाख रुपया माई बहन योजना के तहत अपने माई और बहनों को जब तेजस्वी की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो उन लोगों को जो है दिया जाएगा। और हमने पहले भी अनाउंसमेंट किया है बहनों के लिए, महिलाओं के लिए